मेरे साथ में प्रकाश दुबे जी यहाँ मौजूद हैं। प्रकाश जी परसाई जी के भांजे हैं और जब प्रकाश जी सिर्फ 6 साल के थे उस समय इनके पिताजी की मृत्यु हुई और उस समय ये अपने परिवार के साथ बैतूल में रहा करते थे। तब परसाई जी ने अपनी बहन सीता जी और प्रकाश जी, इनके बड़े भाई राजकुमार जी और छोटी बहन मुन्नी, इन तीनों को लेकर वो जबलपुर आ गए। विद्याभूषण भी था और इनसे प्रकाश जी से छोटे भाई थे विद्याभूषण दुबे जी। तो अपनी बहन और उनके 3 भाई 1 बहन, 3 भाई और 1 बहन को लेकर परसाई जी जबलपुर में लेके आ गए और उन्होंने उनकी एक तरह से जिम्मेदारी ले ली और उनके वो अभिभावक हो गए। तो मैं प्रकाश जी पिक्की भैया से जानना चाहूँगा कि जब वे 6 वर्ष के थे और जबलपुर आए तो उस समय की अगर उनकी कुछ यादें हों तो वो हम लोग को बताएं। उस समय हम लोग बहुत समझदार भी नहीं थे, बहुत छोटे थे और छोटे से बैतूल सरी के छोटे से शहर से यहाँ आए थे। तो यहाँ का माहौल भी कुछ अलग टाइप का था। हमारे यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ अलग टाइप का था। जैसे हम लोग बैतूल में रहते थे तो बैतूल में एक बड़ा, समझिए कि वो गांव सरीका था उस समय। वहाँ पे बड़ी सुविधाएं वगैरह भी नहीं थी। यहाँ आए तो बहुत सी सुविधाएं थी, घरों में बिजली ये और इस टाइप की, जो कि हमारे उस समय बैतूल में नहीं थी बिजली की सुविधा। तो यहाँ आए तो बड़ा लगा एक बड़ी अच्छी जगह आ गए। समझ तो थी नहीं ऐसी कि भाई अच्छी जगह किस तरीके से हम लोग पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आए धीरे धीरे। परसाई जी, हम छोटे छोटे, हमारा बड़ा भाई उस समय 8 साल का था, मैं 6 साल का था, छोटा भाई भी 4-1 साल का था और बहन तो बहुत छोटी थी, 9 माह की थी उस समय। और परसाई जी के ऊपर बहुत, मतलब बड़े मामा के ऊपर बड़ी भारी, एक कहना चाहिए कि जिम्मेदारी थी उस समय। अब हम महसूस करते हैं कि वो उस समय हम लोग किस प्रकार उनने हम लोगों को पाला पोसा और सक्षम बनाया। और जबकि उनके पास किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं थी, लेखन था। लेखन में हम लोग देखते थे उस समय कभी 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये के मनी ऑर्डर ऐसे आते थे। लेखन में भी कोई, मुझे लगता है कि बहुत पैसा उस समय नहीं मिलता था। तो लेकिन जैसे भी था, हमारी माँ बहुत अच्छी, मतलब उनने बड़े अच्छे तरीके से जैसे भी हो उनने पूरे परिवार को मैनेज किया और किसी प्रकार की किसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला कि भाई कुछ कमी है, ये है ये। तो इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे बड़े होते गए और फिर समझ आई थोड़ी कि यार बड़े मामा ने कितना हम लोगों के लिए इतना बड़ा ये वो जिम्मेदारी ले ली। इस बात को हम लोग हमेशा महसूस करते रहे कि ये बड़ी, जो कि आज के समय में, और उस समय भी संभव नहीं था एक 5 आदमी को एक पालना इकट्ठे। छोटे छोटे बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई सभी कुछ तो करना पड़ता था उस समय, और सब होता था। और किस प्रकार से मैनेज होता था वो तो हमको उस समय समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे फिर बाद में समझ में आया कि कितनी कभी कभी कुछ तकलीफ़ें भी होती थी, कुछ कभी कभी लोगों से, परसाई जी के मित्रों से कभी कभी हम देखते थे कि कभी सहायता भी कुछ आर्थिक लेनी पड़ती थी, हालांकि वो बाद में सब लौटा भी देते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग बड़े होते गए और परसाई जी जीवन पर्यंत हम उनके साथ रहे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है जो परसाई जी को हम एक भारत के सबसे बड़े लेखक के रूप में
पढ़ते हैं, जानते हो, पहचानते हैं। आप लोगों के जो आप लोग 3 भाई थे और 1 बहन थी, और आपकी माताजी को तो पता था कि वो लेखन करते हैं, तो आप लोगों को कब ये बात महसूस हुई कि वो एक लेखक हैं? वो हम लोग पहले तो कुछ पढ़ते पढ़ते नहीं था, ना पेपर पढ़ते थे ना कुछ पढ़ते थे। हम लोग कोर्स की किताबें भर पढ़ते थे। बाद में देखते थे कि घर में बहुत सी पत्रिकाएं भी आती थी, अखबार भी 2-3 आते थे। धीरे धीरे कसाई जी ने थोड़ा उत्साहित भी किया, बड़े मामा ने, कि अखबार पढ़ा करो, ये करो, उससे जानकारी मिलती है, ये है वो है। तो फिर हम लोग अखबार पढ़ने लगे और पत्रिकाएं भी देखने लगे। उनमें देखते थे कि हरिशंकर परसाई की रचना छपी है। तब हम लोग को लगता था कि यार बड़े मामा बहुत मतलब बहुत लिखते हैं। और हम देखते भी थे कि उनका सवेरे का समय तो लेखन में रहता था पूरा। सवेरे वो लेखन करते थे, सवेरे उठ के चाय पी के उसके बाद वो लेखन लिखते थे, क्योंकि वो कई कॉलम भी लिखते थे, उस समय भी कॉलम लिखते थे। तो उन कॉलमों को तो टाइमली लिख के और फिर देना पड़ता था प्रेस को। बाद में तो फिर बाहर के कॉलम जो हम लोग कुछ बड़े हुए तो हम लोग टाइप करा के फिर उसको पोस्ट भी करते थे। पोस्ट करने के लिए भी यहाँ रजिस्ट्रियाँ बंद हो जाती थी अपनी 2-2:30 बजे दूसरे पोस्ट ऑफिस में। तो एक पोस्ट ऑफिस तिलक भूमि तलैया में खुला रहता था, वो 8 बजे तक। वहाँ हम लोग जाते थे, वहाँ रजिस्ट्री दे के आते थे, क्योंकि उस समय नहीं हो पाता था टाइप लेखन वो। तो इस प्रकार से फिर हम लोग को लगा कि यार, बाद में तो खैर समझ में आ गया कि परसाई जी बहुत बड़े लेखक हैं। जी। अच्छा, आपने बोला कि उनके बहुत से जो लेख रहते थे, व्यंग रहते थे, उनको टाइप कराते थे, तो आपको याद है कि वो कौन व्यक्ति उसको टाइप करता था? हाँ, टाइप करने के लिए पहले तो एक तंवर साहब थे। तंवर? हाँ, तंवर साहब थे। वो एक इंस्टीट्यूट था यहाँ पे सरकारी, जी, ये टाइपिंग सिखाने का। जी। उसमें वो मतलब इसके इंचार्ज थे, तो वो घर आके और वो ले भी जाते थे और फिर टाइप करके ला देते थे। जी। और उसके बाद एक यहाँ अलका लाज थी, अब कछियाना में अलका लाज, कछियाना में, वहाँ पे गोपाल इंस्टीट्यूट था टाइपिंग, वहाँ उनकी सब टाइपिंग वहाँ बहुत समय तक वहाँ हुई, वहाँ होती है। हाँ। फिर उसके बाद हमारे पड़ोस में ही एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट खुल गया था राइट टाउन में, जी। तो फिर वहाँ कराते रहे। वैसे 2-3 जगह टाइपिंग हुई है उनकी, जी, जी। और राइट टाउन में तो हमारे घर के पास ही था, जी। लेकिन अलका लाज थोड़ा दूर था हमारे घर से, जी। तो वहाँ हम लोग को दे के भी आना पड़ता था और फिर लेके भी आना पड़ता था। फिर उसको बाद वो जब पूरा फाइनल होता था तो उसके बाद फाइनल तो क्या, वो सरसरी निगाह से उसको देख लेते थे, जी। और फिर पोस्ट लिफाफा बनाया, जी। टिकट तो वहीं मिल जाती थी, जी, जी। वहाँ गए अपने, यदि टाइम रहा, जी। तो इस काम को आप किया करते थे? नहीं, मैं भी करता था, बड़े भाई भी करते थे, जी। और छोटा भाई जो मतलब जिसको भी है करता था, जी, जी। जो अवेलेबल है वो कर देगा, जी, जी। जो भी घर में उस समय उपस्थित है। और दूसरा आपने ये जानकारी दी कि परसाई जी सुबह के समय अपना लेखन करते हाँ, थे। उनका लेखन जनरली सुबह होता था, जी। लेकिन सुबह भी होता था, मान लो कोई आ जाए तो वो उनका ये बड़ा मुझे लगता था कि एक हम लोग तो ऐसा पढ़ते रहते थे कि वो लेखक हैं, वो बड़े लेखक जो हैं वो अपने कमरे में बंद रहते हैं, वो किसी से मिलते नहीं है जब लेखन करते हैं। ऐसा कईयों के बारे में हमने पढ़ा, बड़े बड़े लेखकों के बारे में। लेकिन हमने देखा कि हमारे मामा तो कभी कोई, उनने टेबल कुर्सी पे भी कभी बैठ के नहीं लिखा, और ना कोई बड़ा उनका कोई तामझाम था। एक साधारण से पलंग के ऊपर बैठ के और दफ्ती के ऊपर लिखते थे वो, बहुत सारे। अच्छा, इसी बीच यदि कोई आ जाए तो ये नहीं कि उसको हम रोक सकते हैं, वो कैसे कि छोटा सा तो मकान था, कोई अलग कमरा भी नहीं थे, तो वहीं आके भाई वो लेखन अपना बंद कर देते थे, उसको बात करेंगे,
अच्छा, लोग काफी संख्या में आते थे, बहुत आते थे लोग, जी। सवेरे भी आते थे, शाम को तो खैर काफी लोग आते थे। जी तो वो लेखन फिर कभी कभी खाना ना खाने के बाद दोपहर में, फिर शाम को भी थोड़ा सा लेखन करते थे। जी शाम को जी। थोड़ा आराम करते थे 1-2 घंटे, जी और फिर उसके बाद अपना लेखन किया उनने 5-6 बजे तक, 5 बजे। जी फिर उसके बाद या तो जब तक वो चलने फिरने के लायक थे तो 6, साढ़े 6, 7 बजे वो निकल जाते थे घर से। जी और फिर उनका रिक्शे में चलते थे वो। जी तो घर के पास ही रिक्शे वाले कई खड़े रहते थे चौराहे पे। जी तो दूर से इनको आते जो देखता था ना, तो रिक्शे वालों में होड़ लगी रहती थी कि मैं पहले पहुंच जाऊं, क्योंकि कि वो कभी रिक्शे को कभी ठहराते नहीं थे। मतलब वो वाजिब है, जो वाजिब से कुछ ज्यादा ही शायद देते होंगे, तभी तो वो रिक्शे वाले इनके पास जी। दौड़ के आते थे। जी तो उनमें होड़ रहती थी कि मैं ले जाता हूँ। वो रिक्शे में बैठ के फिर वो जनरली ये राय साहब की दुकान है जी अपने यूनिवर्सल बुक डिपो जी। गंजीपुरा में, वहां जाते थे। जी। उसके पहले वो रुकते थे मोटर स्टैंड में। जी। रूपराम एक उनके पान की दुकान थी। जी वे लेकिन पान वाले जरूर थे, लेकिन वो बहुत बौद्धिक आदमी थे। जी रूपराम पटेल नाम था उनका, जी। रूपराम पटेल। और उनके यहाँ मतलब ये सिर्फ पान खाने वाले नहीं, बड़े बुद्धिजीवी लोग भी उनके यहाँ जी। जाते थे, उनके यहाँ खड़े होके उनके यहाँ पान भी खाते थे, उनसे बात भी करते थे। और वहाँ बहुत से लोग कभी कभी इकट्ठे भी हो जाते थे, तो वहाँ चर्चा हो जाती थी। तो परसाई जी क्या नियमित रूप से पान खाया करते थे? हाँ, पान खाते थे। पान खाते थे। पान उनके यहाँ ही खाते थे, रूपराम पटेल के यहाँ। रूपराम के यहाँ पान खाते थे। और वैसे वो थोड़ा तंबाकू का सेवन करते थे। तंबाकू है वो तो घर में भी खा लेते थे जी। बाकी पान वही, ऐसा ये नहीं था कि बाहर से ला के हमको पान खिलाते थे, ऐसा नहीं। ऐसा बोला जाता है कि परसाई जी को अपने व्यंग्य लेखन में बहुत से जो पात्र हैं या बहुत से जो चित्रण है वो रूपराम जो पटेल जी की पान की दुकान में भी मिला करते थे। हाँ, नहीं, उनका देखिए, उनका पूरा लेखन है ना, वो कोई हवाई लेखन नहीं था जी। वो बिल्कुल देखा हुआ और समझा हुआ जी, और उसको महसूस किया हुआ उनका लेखन था पूरा। वो लेखन उनका कोई भी लेखन ऐसा नहीं था कि हवाई, कोई काल्पनिक नहीं था मेरा कहने का मतलब। वो मतलब वास्तविक किसी ना किसी संदर्भ में उनका लेखन था वो जी। मैंने बहुत सी कहानियां हैं ऐसी या निबंध है जो भी है, उनमें कोई ना कोई ऐसा जब रेफरेंस है तो उसकी कोई ना कोई घटना है जी, बिना उसके उन्होंने ऐसा लिखा। अच्छा, वो इतने वैसे थे कि रात में कभी उनको जब कभी याद आ जाता था जी, तो वो उनके पलंग के पास ही एक टेबल में सब कुछ उनका रखा रहता था। वहीं पे उनकी जो किताबें पढ़ना है वो रखी है, कापियां हैं, चिट्ठियां भी वहीं रखी रहती थी जी। और वो तो आपने भी देखा है वैसे जी, जी। आप आए थे, आते रहते थे, तो उनके बगल में टेबल रखी रहती जी, उसी पे फोन वगैरह जो भी कुछ है सब वहीं रखा रहता था जी। तो वो उठे, उनको रात में नींद में जैसे कुछ उठ के याद आ गया तो वो तुरंत उसका नोट ले लेते थे जी। नोट ले लिया। टार्च उनके पास रहती थी हमेशा, टार्च वो रखते थे हमेशा जी। वो लाइट जलाने की जरूरत नहीं, टार्च की रोशनी में जी। वो अपने नोट लिख लेते थे अपने कागज में, और दूसरे दिन जो भी उसके ऊपर, तो ऐसा उनके नोट की तो बहुत सी डायरियां आज भी है मेरे पास जी, जिनमें कि वो नोट लिखते थे क्या क्या जी। और इस प्रकार से उनका लेखन होता था वो। और लेखन के साथ साथ क्या था कि वो नए नए लोगों को, उनके पास नए नए मतलब नवोदित लोग भी आके और अपनी रचना सुनाते थे उनको, और वो सुनते भी थे जी। कभी वो मना नहीं करते थे जी, और उनको सलाह भी देते थे जी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाद में काफी प्रसिद्ध हुए, जो उनके पास आते थे जी, जिनको हम लोग जानते हैं। बहुत बाद में वो काफी बड़े कवि भी हुए। तो कुछ किन्हीं के आपको याद है उनके नाम? उनके नाम ये है कि हम लोग देखते थे कि विनोद कुमार शुक्ल आते थे जी,
सोमदत्त आते थे, जी। ये लोग उस समय कॉलेज के विद्यार्थी, नरेश सक्सेना जी। नरेश सक्सेना जी आते थे, जी। ये तीनों तो अक्सर साथ में ही रहते थे, जी। ये लोग आते थे। जी। और भी बहुत से लोग आते थे जो कि जी। चर्चा करते थे। जी। और ये अपने अच्छा, उनसे नियमित रूप से मिलने, जैसे शाम के समय उनका एक पूरी लोग हाँ, उनसे मिलने वो आया जब करते घर थे। में, जब उनके पैर में तकलीफ हुई तो फिर लोग घर में आने लगे। जी। तो कई मित्र थे उनके, जैसे कि जो साहित्यिक नहीं भी थे जी। वो भी आते थे, जी। और साहित्यिक में भी आते थे कुछ लोग, साहित्यिक जैसे अपने। जी। तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ साहित्यिक लोग ही उनके पास आते थे, हाँ। उनके पास जो साहित्य के आदमी भी नहीं है, जी। लेकिन उनकी मित्रता उनसे है, उनसे जी। दूसरी ओर उनकी चर्चाएं होती थी, जी। जो जी। कि तो इस प्रकार से वो उनका शाम का समय, तो समझिए कि शाम को 6 बजे 7 बजे से वो, जब उनके पैर में तकलीफ हुई तो बिस्तर पे ही हो गए वो। जी। 1976 से लेके 95 तक जी। वो मतलब चलने फिरने में असमर्थ थे, तो बिस्तर पे ही ज्यादा रहे। जी। और चलने फिरने में भी क्या था कि उनको चलने में असली में थोड़ी तकलीफ होती थी। जी। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़ा ये स्केचेस, क्या है, बैसाखी कहलाती है, बैसाखी से आप चलिए। जी। तो उनको वो पसंद नहीं था।